ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्या धर्म अलग अलग होने पर लड़का और लड़की अपनी मर्जी से साथ नहीं रह सकते? लखनऊ में एक लड़की अपने पसंद के लड़के के साथ रह रही थी तो परिजनों को मंजूर नहीं था। दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। हंगामे की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि लड़की के परिजन कितने गुस्से में हैं। दरअसल कानपुर की एक लड़की फिरदौस एक लड़के कौशिक यादव के साथ लिव इन में रहती है। कल पूरे देश में महिलाओं ने करवा चौथ मनाया, सो इस लड़की ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। जानकारी मिलते ही लड़की के परिजन कानपुर से लखनऊ धमकते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। लड़की के परिजन लड़के और लड़की दोनों को पुलिस के सामने ही पीटते हैं। साथ ही पुलिस के सामने काफी देर तक हंगामा होता रहता है और पुलिस वाले मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। थाना इंदिरा नगर की अरविंदो चौकी में काफी देर तक हंगामा होता रहता है। इसके बाद युवती अपने भाई और परिजनों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। बाद में पुलिस ने लड़की के भाई रेहान को हिरासत में लिया है। सवाल है कि क्या धर्म अलग होने से दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? हमारा संविधान तो इसकी इजाजत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, कल जो हुआ कहीं से ठीक नहीं था। एक लड़की करवा चौथ का व्रत रखती है अपने, भले वो अब वो लोग कह रहे हैं कि शादी कर ली, पहले बात आ रही थी लिव इन रिलेशनशिप में है, लेकिन लड़की मुस्लिम थी। और कल जो हंगामा हुआ है उसके बाद आज की सिचुएशन किस तरह की है? नीलू, देखिए, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कौशिक से और उसकी पत्नी जो बताई जा रही है फिरदौस, उससे संपर्क हो सके। लगातार कई बार फ़ोन किया गया है लेकिन उसे संपर्क नहीं हो पा रहा, वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। और जो घर उनका बताया गया था वो घर पर भी वहाँ मौजूद नहीं है। पुलिस कह रही है कि हमारे लिए सीधा साधा मामला है इस तरह का कि दोनों युवक युवती बालिग हैं, वो किसी भी धर्म के हों, अगर उन्होंने शादी कर ली है, जैसा वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी के एक आर्य समाज मंदिर में उन दोनों ने शादी कर ली है। तो पुलिस कह रही है कि कल चूँकि चौकी में आकर जब मध्यस्थता चल रही थी, समझौता हो रहा था, उसी दौरान लड़की फिरदौस का भाई रेहान अपनी बहन के ऊपर हाथ उठा देता है, जिसके ऊपर पुलिस ऑब्जेक्ट करती। रेहान को जब हिरासत में लिया जाता है तो उसके साथ उसकी माँ, उसकी वाइफ, उसकी बहन थे, वो पुलिस चौकी में बदसलूकी शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता करते हैं, स्टाफ के साथ अभद्रता करते हैं। अब पुलिस के पास कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, लिहाजा उस वक्त पुलिस असहाय थी, बेबस थी। तो वो हंगामा हुआ। पुलिस का ये कहना है कि हमारे लिए वो हंगामे का मामला है, मारपीट का मामला है, जिस पर फिरदौस की तहरीर पर उसके भाई, भाभी, माँ, बहन के खिलाफ हमने FIR दर्ज कर ली है, सबको हमने हिरासत में भी लिया हुआ है। इससे ज़्यादा फिलहाल ये मामला नहीं है। जब उनसे बात की जाती है कि क्या लड़की ने करवा चौथ का व्रत रखा था, उसके परिवार को इस पर कोई आपत्ति थी, तो पुलिस का ये कहना है, चूँकि युवक युवती बता रहे हैं वो बालिग है, शादीशुदा है, उसने व्रत रखा था या नहीं रखा था, इसके ऊपर भी पुलिस फिलहाल कुछ बोलने से बच रही है। तमाम चीजें फिरदौस और उसका पति इस वक्त कहां है? क्या पुलिस इस बारे में कुछ बता रही है? क्योंकि FIR फिरदौस की तरफ से दी गई है, उनके परिवारीजनों को हिरासत में भी लिया है। कल जिस तरह से हंगामा किया था, तो क्या किसी तरह की सुरक्षा भी मांगी गई इस कपल की तरफ से? नीलू, देखिए, इस वक्त मैं अरविंदो चौकी के बाहर ही खड़ा हूं, अभी थाने भी होकर आया था। पुलिस का ये कहना है कि हाँ, हमने उनके परिवार को कस्टडी में जरूर लिया है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन युवक या युवती ने अभी तक हमसे कोई सुरक्षा नहीं मांगी है। उनकी ओर से जो तहरीर दी गई थी उसके ऊपर जो सुसंगत धाराओं में मामला बनता था उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। इसके आगे अगर वो सुरक्षा मांगी जाती है तो उस पर विचार किया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी जैसा कहेंगे उनके निर्देशों के मुताबिक काम किया जाएगा। तो फिलहाल पुलिस इस मामले को सिर्फ एक मारपीट का मामला मान के चल रही है, लेकिन मामला चूंकि दो धर्मों से भी जुड़ा हुआ है, लड़की मुस्लिम है, लड़का इसमें हिंदू है, लिहाजा थोड़ी सी सतर्कता पुलिस को भी बरतनी चाहिए, जो अभी बरतती हुई पुलिस नहीं दिख रही है। नीलू और ऋषभ, ये भी जानना चाहेंगे इसे, जो फिरदौस है वो कहाँ की रहने वाली है? इनके परिवारीजन कहाँ पर रहते हैं? क्या फिरदौस यहाँ पर अपने पति के साथ रहती थी? कब से रहती थी? और जो लड़का है वो कहाँ का रहने वाला है? देखिए, अभी जो बताया गया है वो फिरदौस कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ की रहने वाली बताई जा रही है। और ये जो लड़का है कौशिक यादव, ये भदोही के पास का रहने वाला बताया जा रहा है। पिछले 2 साल से ये दोनों लिव इन में रह रहे थे,
कल रात जब इसके युवती के परिजन पहुंचे हैं तब इन लोगों ने जब देखा वो करवा चौथ की तैयारियां कर रही हैं, तब इन दोनों ने अपने उसके सामने डिस्क्लोज किया कि हाँ, हमारे समाज मंदिर में शादी कर चुके हैं और हम पति पत्नी की तरह रहते हैं। शायद इसी बात पे परिवार भड़क गया और उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी मारपीट की और जो कौशिक यादव उसके साथ भी मारपीट की है। तो अभी तक की जानकारी यही है कि दोनों शादीशुदा हैं, जैसा उन लोगों ने दावा किया है। पुलिस कह रही है चूंकि सुरक्षा अभी तक नहीं मांगी गई, अगर मांगी जाएगी तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे, लेकिन वो युवक युवती कहाँ हैं अभी इस बात की जानकारी। बिल्कुल ऋषभ, युवक युवती कहाँ हैं? कल रात जिस तरह से हंगामा हुआ उनका कुछ पता नहीं है।